हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल राम कॉमर्स एकेडमी में। तो आज हम लोग बीकॉम फर्स्ट ईयर और 11th से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जनरल एंट्री ऑफ अकाउंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जिसके कुछ बेसिक रूल एंड रेगुलेशन होते हैं जिसको हम लोग जनरल एंट्री करते टाइम देखते हैं। तो आइए फटाफट शुरू करते हैं। तो रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट इन जनरल एंट्री, रोजनामचा में नाम तथा जमा करने के कुछ बेसिक नियम होते हैं, उनको पहले देखते हैं। तो हमारे पास अकाउंट कितने टाइप के होते हैं? तो अकाउंट हमारे पास 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है पर्सनल अकाउंट, और इसमें 2 साइड होते हैं। हम लोग डबल एंट्री सिस्टम, इंडिया जो है डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करता है, दोहरी लेखा प्रणाली को, जिसमें एक डेबिट होता है, दूसरा क्या होता है जी, क्रेडिट साइड होते हैं। तो कौन कौन से पक्ष जो होते हैं वो डेबिट साइड में आएंगे, कौन कौन से क्रेडिट में आएंगे, इसी को अब हम लोग इन रूल में सीखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले होता है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट मतलब होता है व्यक्तिगत खाता। यहाँ पे व्यक्तिगत खाता आएगा। ये व्यक्तिगत खाता होता क्या है, इसमें किसी भी पर्सन के नेम से बने हुए सारे अकाउंट आते हैं। तो नेम से बने हुए सारे के सारे अकाउंट इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। तो क्या जैसे किसी का नाम मोहन, सोहन वगैरह है, सब इसी में आएंगे। तो इसमें जो डेबिट साइड में आएगा, तो डेबिट साइड में आता है रिसीवर। रिसीवर मतलब प्राप्त करता। तो जो प्राप्त करता है या पाने वाला जो व्यक्ति है, उसको हम लोग यहाँ पे डेबिट में लिखेंगे। जैसे मोहन को 500 रुपए मिला, अगर मोहन रिसीव कर रहा है 500 रुपीज, तो मोहन को कर लेंगे डेबिट। और क्रेडिट किसको करेंगे, तो जो गिवर होगा, गिवर मतलब देने वाला, जो दाता होगा या देने वाला जो व्यक्ति होगा, उसको हम लोग यहाँ पे क्रेडिट साइड में लिखते हैं। तो प्राप्तकर्ता को डेबिट में, देने वाले को क्रेडिट में। जो रिसीवर होगा वो डेबिट, जो गिवर होगा उसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे। जैसे मोहन ने मुझे 500 रुपए दिया, तो मेरे को इनकम रिसीव हो रहा है 500 रुपीज फ्रॉम मोहन। तो जो मोहन है उसको मैं क्रेडिट में लिखूंगा, और मेरे पास क्या आ गया, कैश आ गया, तो कैश को मैं डेबिट, रोकड़ को मैं डेबिट में लिख दूंगा। ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं सेकंड होता है आपका रियल अकाउंट। रियल को बोला जाता है वास्तविक खाता। ये जो वास्तविक खाता होगा, इसमें क्या क्या आएंगे, तो इसमें जितने भी एसेट हो गए, स्टॉक हो गए, सभी के सभी आते हैं। तो इसके डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, व्हाट्स कम इन। यहाँ पे जो भी वस्तु आने पर, ये वस्तु कहने का मतलब जो रियल अकाउंट से रिलेटेड है, जैसे गुड्स हो गए, मतलब माल वगैरह आ गया, स्टॉक हो गए, ठीक है, आप फर्नीचर वगैरह परचेस करते हो, सब इसी में आएगा जी, स्टॉक, एसेट वगैरह सब। तो वस्तु आने पर, और व्हाट्स गोज आउट, जिसको क्रेडिट में लिखेंगे उसको लिखेंगे वस्तु जाने पर। अगर कोई भी आपके पास से कोई भी वस्तु आपके पास से जा रहा है, जैसे मैं किसी को सैलरी पेमेंट कर दिया, अगर मैंने किसी को वेतन भुगतान किया, तो सैलरी अगर पेमेंट किया तो मेरे पास से क्या जाएगा जी, कैश जाएगा। तो अगर मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, वेतन खाता डेबिट, रोकड़ खाता से, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो मेरे पास से कैश जा रहा है। अगर मान लेते हैं वैसे ही मोहन ने मेरे को 500 रुपीज का कैश दिया, तो मोहन ने मेरे को मोहन तो हो गया गिवर, और मेरे पास क्या आ रहा है जी, कैश आ रहा है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन लिखूंगा, क्या रोकड़ खाता डेबिट मोहन से। थर्ड की बात करते हैं। थर्ड होता है आपका नॉमिनल अकाउंट, जिसको बोला जाता है आपका नाम मात्र खाता। इसको बहुत सारे नामों से जाना जाता है। लाभ हानि खाता भी, यहाँ पे लाभ हानि खाता, नाम मात्र खाता, आय व्यय खाता के नाम से भी इसको जाना जाता है जी। तो इसमें जितने भी एक्सपेंसेस होंगे, मतलब जितने भी इसमें खर्चे आएंगे, सबको डेबिट लिखा जाएगा, और जितने भी हानि होती हैं, जितने भी लॉसेस होंगे, सबको डेबिट लिखेंगे। तो ये बेसिक सा रूल याद रख लीजिएगा, जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं और जितने भी लॉसेस होते हैं, सबको हम लोग डेबिट में लिखेंगे, खर्चे और हानि को। और जितने भी इनकम होंगे, मतलब आय होंगे, और जितने भी आपके लाभ होंगे, गेन होगा, उन सबको लिखा जाएगा क्रेडिट में। इसमें जितने भी खर्चे, तो सबसे पहले एक्सपेंसेस होता क्या है समझ लेते हैं। अगर आपका जो बिजनेस है उसको ऑपरेट करने के लिए, उसको चलाने के लिए जो भी खर्चे करते हैं, जैसे रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, सैलरी दे दिए, वेजेस दे दिए, सब के सब खर्चे में आते हैं। लॉसेस क्या होते हैं, हानि क्या होती है, तो जैसे आपके दुकान में आग लग गया, कोई चोर चोरी करके ले गए सामान वगैरह को, तो लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर, अग्नि से हानि, चोरी से हानि, ये सब लॉसेस के अंतर्गत आती हैं जी। इनकम क्या होता है, अगर आप किसी चीज, जैसे आप परचेस एंड सेल करना ही आपका बिजनेस रहता है, तो अगर आप कोई चीजों को परचेस एंड सेल कर रहे हैं, तो उससे होने वाला जो भी इनकम होता
है वो आय के अंतर्गत आएगा। लाभ क्या होगा, लाभ वो उसको बोला जाता है, जैसे किसी क्रेडिटर को आपको 500 रुपीज देना था, अब ओनली उसको 400 दे रहे हैं, तो 100 रुपीज का आपको क्या हो गया जी, बेनिफिट हो गया, वो कहलाता है आपका लाभ। तो ये बेसिक रूल एंड रेगुलेशन थे, डेबिट क्रेडिट के नियम थे, और इसके अकॉर्डिंग आप जनरल एंट्री करेंगे। ये बेसिक है, आपको फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर कहीं भी चले जाएं, आपको ये बेसिक रूल तो फॉलो करने ही पड़ेंगे। तो ये था बेसिक कंडीशन, और इसके बाद हम लोग कुछ जनरल एंट्रियां देख लेते हैं ताकि इसके नियम आपको और क्लियर हो जाए। तो आइए जनरल एंट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले तो जनरल एंट्री के कॉलम कैसे खींचे जाते हैं देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें होता है, पहला कॉलम आएगा आपका डेट का, जिसको दिनांक बोलेंगे, फिर आता है आपका पर्टिकुलर्स का आएगा, विवरण का, यहाँ पे दिनांक आ जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा विवरण का, फिर आ जाएगा लेजर फोलियो, जिसको बोला जाता है खाता पृष्ठ, और उसके बाद आ जाएगा डेबिट अमाउंट, नाम राशि, और आ जाएगा फिर क्रेडिट अमाउंट, जिसको बोलेंगे जमा राशि। ये नाम राशि आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका जमा राशि। ये हम लोग 5 कॉलम बनाएंगे। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे, जैसे डेट में जनरली आपको ईयर दे देता है, तो सबसे पहले ईयर को लिख देना है। फॉर एग्जांपल ये सारे जो एंट्री हैं ये 2019 से रिलेटेड है, तो मैं यहाँ पे 2019 लिख दूंगा, ठीक है। और उसके बाद जो भी अगर डेट दिया रहेगा, 1 जनवरी, 2 जनवरी, जो भी डेट दिया रहेगा मैं वो डेट लिखते जाऊंगा, और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर दूंगा। तो पहला क्वेश्चन था, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। देखिए यहाँ पे स्टार्टेड बिजनेस, जब भी इंग्लिश में स्टार्टेड बिजनेस आएगा या व्यापार प्रारंभ किया, व्यापार प्रारंभ, ये वर्ड आपको अगर मिलेगा तो ध्यान रखिएगा, जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो कोई भी पर्सन अपना पैसा लगा करके बिजनेस स्टार्ट करेगा। तो जब वो अपना पैसा लगाएगा, खुद के पैसे इन्वेस्ट करेगा, तो उसके लिए बनाते हैं हम लोग कैपिटल अकाउंट, पूंजी खाता। और पूंजी खाता हमेशा किधर होगा, क्रेडिट साइड में ही मेंशन किया जाएगा। तो सबसे पहले स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो आपके पास क्या आ रहा है, ये रियल अकाउंट है, तो रियल अकाउंट में जो गुड्स इन होता है तो उसको डेबिट करते हैं। तो पहला आ जाएगा आपका कैश अकाउंट डेबिट, 2 हो जाएगा आपका कैपिटल अकाउंट, मतलब ये हो जाएगा रोकड़ खाता डेबिट, रोकड़ खाता डेबिट हो जाएगा। किससे हो जाएगा, ये पूंजी खाता से। यहाँ पे आपने पूंजी खाता से इसको लाए, तो अमाउंट कितना था जी, 50,000, तो यहाँ पे डेबिट में 50,000 लिख दिए, क्रेडिट में डैश, देन कैपिटल का क्रेडिट में लिख दिए 50,000। वैसे ही सेम इसका भी 50,000 और ये 50,000 आ जाएगा। और यहाँ पे आपको लिखना पड़ता है नरेशन मतलब विवरण, जिसमें आपको बताना पड़ेगा कि हम लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया, तो बीइंग बिजनेस स्टार्ट विथ कैश, पूंजी से यहाँ पे रोकड़ से व्यवसाय प्रारंभ किया। उसके बाद हम लोग इसको कर देंगे यहाँ पे क्लोज, देन उसके बाद अगला एंट्री। तो ये फर्स्ट था, सेकंड देख लेते हैं। सेकंड में क्या था, बॉक्ड गुड्स फ्रॉम मोहन। देखिए यहाँ पे ना हम लोगों को कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया है कि आप कैसे परचेज कर रहे हो, तो उसमें किसी पर्सन का नेम दे दिया है, तो मान लेंगे ये क्रेडिट में है। बॉक्ड मतलब होता है खरीदना, तो अगर मैं गुड्स को खरीदा हूँ किससे जी, मोहन से, तो मोहन से जब गुड्स परचेज करेंगे या बॉक्ड करेंगे तो वो कहलाएगा क्रेडिट में, क्योंकि यहाँ कैश का या नगद का वर्ड नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, मतलब ये क्रय खाता डेबिट हो जाएगा। किससे हो जाएगा जी, टू मोहन से। क्लियर है, कितना अमाउंट था, 3,000 था। तो यहाँ पे हम लोग इसको क्या करेंगे, लेजर फोलियो में डैश कर देंगे और 3,000 रुपीज़, देन यहाँ पे भी 3,000 रुपीज़ लिख देंगे, और यहाँ पे भी नरेशन लिखेंगे। नरेशन लिखने के बाद यहाँ पे क्लोज कर देंगे जी, मतलब यहाँ पे क्या करेंगे, मोहन से उधार माल खरीदा, बीइंग गुड्स परचेस फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट, ऐसा लिख देंगे नरेशन में जी। थर्ड पॉइंट क्या आ जाएगा इसका, थर्ड पॉइंट है बॉक्ड गुड्स विथ कैश फ्रॉम मोहन। देखिए यहाँ पे ना कैश वर्ड आ गया, मतलब मोहन से नगद माल खरीदा। यहाँ पे क्या वर्ड मिल गया आपको, नगद। तो जब नगद मिल गया तो किसी से जब हम लोग सामान खरीदते हैं, गुड्स को परचेज करते हैं, और अगर वो कैश है तो वहाँ पे उस पर्सन का नाम नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या अकाउंट बनाएंगे जी, परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा आपका, टू कैश हो जाएगा, क्या हो जाएगा,
क्रय खाता डेबिट और मोहन के जगह में क्या हो जाएगा यहाँ पे रोकड़, क्रय खाता लिखेंगे डेबिट, रोकड़ खाता से, मतलब अब यहाँ पे मोहन का नाम हट जाएगा क्योंकि आप कैश दे करके सामान खरीद रहे हो। कितना अमाउंट था जी इसका, तो इसका था मोहन का भी 3000 रुपये था। सेम क्वेश्चन था, उसमें बस कैश को इंक्लूड कर दिया था और बाकी में कैश गायब थे। फिर उसके बाद फोर्थ वाला देखते हैं। फोर्थ वाले कंडीशन है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू अशोक। देखिए यहाँ पे ऑन क्रेडिट लिख दिया है। ऑन क्रेडिट का मतलब होता है उधार। अगर उधार माल को बेचा गया, किसको बेच रहे हैं जी, अशोक को। अगर अशोक को उधार माल बेचा जा रहा है तो वहां पे ये तो रिसीवर हो गया, अशोक तो प्राप्त करता हो गया, तो पाने वाले को तो लिखते हैं डेबिट। और विक्रय जो रहेगा, ये जो सेल सोल्ड कर रहे हैं इसके लिए बनाते हैं सेल्स अकाउंट, मतलब विक्रय खाता। और विक्रय खाता सेल्स अकाउंट हमेशा किधर रहेगा जी, क्रेडिट में। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अशोक रिसीवर हो गया तो अशोक को कर दूंगा मैं डेबिट, अशोक का अकाउंट हो जाएगा डेबिट हो जाएगा। टू लिखेंगे यहाँ पे सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। अशोक डेबिट हो जाएगा विक्रय खाता से, विक्रय खाता से। इसका अमाउंट कितना था, तो इसका अमाउंट था 4000 रुपीज़, तो 4,000 रुपये दोनों में लिख देंगे डेबिट और क्रेडिट साइड में। ठीक है जी, 4000 रुपीज़ आ जाएगा। इसका भी नरेशन लिख देंगे। देन उसके बाद हम लोग करेंगे पांचवा एंट्री। पांचवा एंट्री है परचेज्ड फर्नीचर फ्रॉम फर्नीचर मार्ट ऑन क्रेडिट। हम लोग फर्नीचर खरीद रहे हैं फर्नीचर मार्ट से, और ऑन क्रेडिट का मतलब हो गया फिर से उधार फर्नीचर खरीदा। अगर उधार फर्नीचर परचेस कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे जब गुड्स को परचेस किया जाएगा, माल को परचेस किया जाएगा, तो हम लोग क्रय या विक्रय, परचेस या सेल अकाउंट बनाते हैं। बट कोई भी एसेस्ट, किसी भी संपत्ति का अगर क्रय विक्रय करते हैं तो वहाँ पे उस संपत्ति, उस एसेस्ट का नाम कंपलसरी आएगा ही आएगा। तो यहाँ पे क्या एंट्री हो जाएगा, आप क्या परचेस कर रहे हो जी, फर्नीचर, तो यहाँ पे लिख देंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। टू, अगर क्रेडिट में परचेस कर रहे हैं, किससे परचेस कर रहे हैं जी, यहाँ से, तो यहाँ हम लोग कर रहे हैं फर्नीचर मार्ट अकाउंट, फर्नीचर मार्ट अकाउंट, मतलब यहाँ पे फर्नीचर खाता डेबिट हो जाएगा, फर्नीचर खाता डेबिट किससे हो जाएगा जी, फर्नीचर मार्ट खाता से। ठीक है, अमाउंट कितना था, 10,000 था, तो 10,000 आ जाएगा इसका। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले हिंदी से देख लीजिएगा, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश से देख लीजिएगा, मैं दोनों वर्ड में लिखवा दे रहा हूँ। फिर आते हैं इसके बाद लास्ट है छठवां नंबर पॉइंट, उसी कॉलम को इधर आगे फॉलो कर लेंगे। विड्रॉ कैश फॉर प्राइवेट यूज। ये जो प्राइवेट यूज आता है, जिसका बोला जाता है अपने घरेलू प्रयोग, जैसे हिंदी में आ जाता है अपने निजी प्रयोग, घरेलू प्रयोग, तो इस टाइप के जब भी वर्ड आते हैं, ये प्राइवेट यूज का मतलब होता है अपने काम के लिए। जब उसने बिजनेस से कैश निकाला, रोकड़ निकाला, तो रोकड़ जब निकालेगा तो उसके लिए बनाएंगे ड्राइंग्स अकाउंट, मतलब आहरण खाता, ड्राइंग से अकाउंट बन जाएगा, आहरण खाता हो जाएगा डेबिट, किससे हो जाएगा जी, क्या निकाला जा रहा है, रोकड़, कैश निकाला जा रहा है, तो आहरण खाता डेबिट रोकड़ खाता से लिख देंगे। टू कैश अकाउंट। ठीक है, कितना था, 1000 निकाला जा रहा था, तो 1000 आ जाएगा, ये था 1000 रुपीज। क्लियर है, ये तो थी, मैंने कुछ एग्जाम्पल आपको बताया जिसमें जनरल एंट्री कैसे होते हैं। आगे और बहुत सारे रूल एंड रेगुलेशन है, उसको अगली वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों को ये 6 क्वेश्चन मैंने जो करवाए हैं वो समझ में आए होंगे। अगर किसी टाइप का डाउट आपका रह गया तो कमेंट में जरूर बताइए, और मिलते हैं अगली वीडियो पे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चैनल पर बने रहिए ताकि ऐसी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।